नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों 5 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जो कि खबरों में है और 7 ऐसे स्टॉक्स जिनमें गिरावट हुई है भयंकर लेवल पे। इन्वेस्टर्स का पैसा फंस गया है, ट्रैप हो गए हैं, अब क्या करें इसके बारे में बात करूंगा। पहले स्टॉक्स की लिस्ट बताता हूं। जिस भी स्टॉक से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट है डायरेक्टली स्किप करके वो पार्ट देख सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। एंड अगर आप सारे स्टॉक्स की न्यूज जानेंगे समझेंगे तो शायद आगे पीछे आपके किसी ना किसी काम आ ही जाएगी। तो पहले बताता हूं 5 स्टॉक जो खबरों में। रिलायंस पावर, एंड रिलायंस पावर में मैं कर्ज मुक्त वाली खबर नहीं दूंगा, कर्ज मुक्त वाली मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, एक फ्रेश न्यूज आ रही है दोस्तों बड़े लेवल पे। GE-T&D इंडिया, थर्ड है आपका ION एक्सचेंज, इसमें अदानी पावर भी इंक्लूड कर दीजिए आप। फोर्थ है आपका BL कश्यप एंड फिफ्थ है आपका इरेडा। और जो स्टॉक्स टूट रहे हैं, इन्वेस्टर्स परेशान हैं, उनमें से 7 स्टॉक्स मैंने चुने हैं, लाइक भारत डायनामिक्स, BDL, इरकॉन इंटरनेशनल, टाटा मोटर्स, IRCTC, इन्फोसिस या पूरा IT क्षेत्र ही ले लीजिए आज तो, BEML। एंड 7th है भाई साहब एक अच्छा खासा शेयर जो इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दे रहा है, बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर रहा है। CLSA आता है, कहता है 40% क्रैश हो जाएगा भाई ये शेयर, और इस स्टॉक का नाम है बजाज ऑटो। आपको क्या करना है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं खबरों के साथ। सबसे पहले रिलायंस पावर की बात करूंगा दोस्तों की क्या न्यूज आई है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। देखो अनिल अंबानी जी का कमबैक है, क्या क्वेश्चन मार्क लग रखा है अभी तो कि क्या अनिल अंबानी जी का कमबैक है ये, क्योंकि भैया कर्ज मुक्त हो गई उनकी 2 कंपनियां और 20% और 5% का अपर सर्किट भी लग गया है। और अब खबर सुन लीजिए कितनी बड़ी है, कर्ज मुक्त होते ही भैया फंड रेजिंग की खबर आ गई है। यहां खबर आ रही है दोस्तों रिलायंस पावर के लिए, जहां पे बोर्ड मीटिंग है सितंबर 23 को। कंसीडर रेजिंग फंड्स विया इक्विटी, QIP और अदर मोड्स। पैसा चाहिए किसी भी रीजन, किसी भी तरीके से आ जाए। तो जैसे ही कर्ज मुक्त की खबर, स्टॉक भागा, फंड रेजिंग के लिए तैयार खड़ा है। तो क्या ये टर्न अराउंड स्टोरी है? लेट्स सी, देखने वाली बात होगी, बट अब चीजें जरूर अच्छी होने लगी हैं। सेकंड स्टॉक है आपका GE-T&D इंडिया, इसके लिए बड़ी खबर है। ग्रिड इक्विपमेंट्स, GE ग्रिड अलायंस BV प्रपोज टू सेल 11.7% स्टेक इन कंपनी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 12.25% इक्विटी बेचने जा रहे हैं। फ्लोर प्राइस रखा गया है 1400 रुपीज का, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। फ्लोर प्राइस रखा गया ऑफर फॉर सेल का 1400 पर शेयर। GE-T&D इंडिया ऑफर फॉर सेल ऑल्सो हैज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन ऑफ 3.9% स्टेक। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में 3.9% स्टेक भी बिकेगा। GE-T&D 1400 रुपए पे OFS आ रहा है, 1700 रुपए की क्लोजिंग है आज राउंड फिगर में, 300 रुपए नीचे, ऑलमोस्ट 18% 17% हो गया। कल बड़ा क्रैश होगा ये स्टॉक, पक्की बात है, क्योंकि ज्यादातर OFS में शेयर्स टूटते हैं। GE-T&D की बात करें दोस्तों तो ये एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। अगर आप इसको एक हफ्ते के निचले स्तर से भी काउंट करोगे तो 5 गुना हो चुका है आपका शेयर ऑलरेडी। एंड सबसे कमाल की बात तो ये कि अपने 52 वीक हाई पे ही है, कोई ज्यादा नीचे नहीं आया। तो फिर स्टॉक टूटेगा जरूर, और टूटने का उछलेगा नहीं उछलेगा वो पता चलेगा कि कितना सब्सक्रिप्शन मिल रहा है इसको देखते हुए। अगला स्टॉक है ION एक्सचेंज, और अदानी पावर को भी इंक्लूड कर सकते हैं आप इसमें। खबर आते हुए दिख रही है दोस्तों दोनों के लिए ही, क्योंकि इन्होंने किया है साथ में एक काम। अब क्या काम किया है वो मैं आपको बताता हूं अभी। ION एक्सचेंज को ऑर्डर मिला है, कंपनी गेट्स कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अदानी पावर जिसकी वैल्यू 161 करोड़ है। अदानी पावर से ION एक्सचेंज को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिखा है। अगला स्टॉक है BL कश्यप, इन्हें 221 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, तो ये एक खबर आते हुए दिख रही है। एंड नेक्स्ट और लास्ट जो न्यूज वाला स्टॉक है वो है आपका इरेडा। इरेडा के लिए खबर ये है, इरेडा गेट्स नोड फॉर ₹4500 करोड़ फंड रेज विया QIP, गवर्नमेंट टू डाइल्यूट अप टू 7% इक्विटी। तो भैया अप्रूवल हो चुका है पूरी तरीके से, 4500 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है कंपनी QIP के द्वारा। ये पहले भी हो चुका है, और सरकार जो है 7% स्टेक जो है वो डाइल्यूट करेगी। ये सारी खबरें आते हुए दिख रही हैं आज के सेशन में। अब आ जाता हूं दोस्तों उन स्टॉक्स पे जिनमें गिरावट चल रही है। पहला है BDL। देखो भैया कंटिन्यू कह रहा हूं, चाहे डिफेंस हो, शिपिंग हो, या फिर आपका हो रेलवे, सावधान रहिए, सिंपल बात है। कुछ स्टॉक्स अच्छे जरूर लगने लगे हैं, लेकिन अभी जल्दबाजी में कोई बाउंस बैक तेजी के मूड में नहीं है, क्योंकि बाइंग उनमें नहीं आ रही है। अच्छे जरूर लग रहे हैं, लेकिन बाइंग ना आने की वजह से भी थोड़ा प्रेशर में ही रहेंगे।
स्टॉक कंसोलिडेट करेंगे, मतलब समय लगेगा, अभी टाइम वाइज करेक्शन रहेगी थोड़ा बहुत समय। और बीडीएल तो वैल्यूएशन टर्म में भी महंगा है, तो मैं भी इसमें अलर्ट मोड में ही हूँ। इरकॉन इंटरनेशनल सब ठीक हो गया है, वैल्यूएशन भी ठीक हो गए हैं, टूट भी चुका है, लेकिन बाइंग ना होने के चलते और गिर रहा है, तो अभी थोड़ा वेट करें, वो ज्यादा बेटर है। टाटा मोटर्स खबरें खराब कंटिन्यू चली हुई हैं, लेकिन कंपनी बहुत दिग्गज है, गलती से भी मत बेचना, गिरावट में लेने के मौके ढूंढना। 960 ऑलरेडी हो गया, 920 से एवरेज करना शुरू करो। जैसे ही 920 होगा मैं बाय 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 वीडियो बनाता रहूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, मोटिवेट कंटिन्यू करता रहूंगा। चीजें खराब होते हुए दिखेंगी तब जरूर कहेंगे कि भैया समथिंग इज सीरियस, बट जब भी तो कुछ भी खराब नहीं दिख रहा, जितनी भी चीजें खराब दिख रही हैं सब टेम्पररी हैं। आईआरसीटीसी रेलवे टूटा, आईआरसीटीसी भी टूट गया। भाई साहब ये स्टॉक मेरे समझ में नहीं आ रहा क्यों गिर रहा है, इसमें इतनी पोटेंशियल है ना, ये डबलर भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टेक्निकल टर्म्स पे आज इसने एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग के संकेत दिए हैं, बड़े वाले ब्रेकडाउन देने की कोशिश में है। इस स्टॉक को मैं स्टिल थोड़ा और वेट करना चाहूंगा कि भैया क्या ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन है या असली में गिर गया है, स्टॉक निकल जाए, क्योंकि स्टॉक में कहीं से कहीं तक कुछ नेगेटिव नहीं मिलता मुझे, और स्टॉक चल नहीं रहा है। बस अब लेट्स सी कब चलेगा, देखते हैं। इन्फोसिस हो या पूरा आईटी क्षेत्र आज टूटा है, रीजन है एसेंचर ने कल गाइडेंस थोड़ी सी अपने एम्प्लॉयज की सैलरी हाइक को लेकर खराब कर दी। पहले दिसंबर में करने वाले थे, अब जून में करेंगे, और ये बाजार को पसंद नहीं आया। पहले एसेंचर का शेयर 5% टूटा, और फिर आज भारत में पूरा आईटी सेक्टर टूट गया। नेक्स्ट है बीईएमएल। मैंने अभी 2 दिन पहले रेलवे पे वीडियो बनाई थी, 2 दिन नहीं शायद कल ही बनाई थी, जब मैंने आपसे कहा भैया ये सारे ही खराब हो रहे हैं, टेक्निकल टर्म्स पे टूटने की उम्मीद दिख रही है, कुछ ना करना ही अच्छा है। आज बीईएमएल भी टूट गया है, तो आप कुछ मत करो, वही अच्छा है। अब आते हैं दोस्तों बजाज ऑटो, ये इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा कर रही है कंपनी, और सीएलएसए रिपोर्ट निकाल के कह रहे हैं कि भैया कंपटीशन की चिंताएं हैं, स्टॉक हो सकता है क्रैश 40% तक। जो अभी भाव है 7,000 रुपए का टारगेट दे रहे हैं, 11,500 रुपए करीब शेयर का भाव है, तो बड़े लेवल पे उन्होंने चिंता जता दी है। क्या कह रहे हैं चलिए पढ़ते हैं। ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए हैज रिटेन्ड इट्स अंडर परफॉर्म, मतलब रिटेन, पहले से भी अंडर परफॉर्मर कह रहे थे इन्हें, तो पहले से गलत पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये तो पहले से ही गलत पढ़े, इनकी क्या सुननी। रेटिंग ऑन 2 and 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर बजाज ऑटो लिमिटेड एंड एक्सपेक्ट्स द स्टॉक टू फॉल एज टू लो एज 7,000. CLSA price target implies a potential downside of over 40% from Bajaj Auto's closing level on Monday. On the 45 analysts that have coverage on Bajaj Auto, 13 have a sell rating on the stock, 10 say hold, while 22 continue to maintain a buy rating on the stock. तो अभी भी buy वाले ज़्यादा ही हैं, बाकी सब थोड़ा सेल और होल्ड वाले भी हैं। तो स्टॉक चल गया है अभी फ्रेश, आप लो मत लो, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये स्टॉक खराब है, बहुत दमदार कंपनी है। बेचने की राय तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं ये कहूँगा कि अभी फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ी सावधानी बरतें, करेक्शन हो जाए तो लेने के मौके ढूंढो। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।